हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हम कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस। कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस। स्पंजेस में कितने टाइप्स के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, वो सारे टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैनाल सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज कैनाल सिस्टम? तो द इनग्रेस एंड इग्रेस ऑफ वाटर फ्लो थ्रू न्यूमरस अपर्चर्स ऑफ बॉडी इन अ सर्टेन सिस्टम inside body spaces collectively called canal system। स्पंज की बॉडी में एक निश्चित सर्टेन सिस्टम के द्वारा न्यूमरस जो अपर्चर्स होते हैं, उन अपर्चर्स के थ्रू वाटर का अंदर आना और वाटर का बाहर जाना, ये पूरा जो इनसाइड बॉडी स्पेस, बॉडी के अंदर के स्पेस में ही कलेक्टिवली इन सब मेथड्स को या जो भी प्रोसेस यूज़ हुआ, इसे कलेक्टिवली कैनाल सिस्टम कहते हैं। ठीक है। देन फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो हम देखेंगे कि ऑल एक्सचेंजेस, ठीक है, लाइक फूड एंड ऑक्सीजन आर ब्रॉट इनटू बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम एंड एक्सक्रेटा एंड रिप्रोडक्टिव बॉडीज कैरिड आउट इनटू एक्सटर्नल मीडियम मेंटेन्ड बाय दिस कैनाल सिस्टम। सारे जो एक्सचेंज हैं, जैसे फूड का या ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर आना, और एक्सक्रेटा जो मल पदार्थ है, और रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ जिनसे उनका क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन होता है, ये इनका एक्सचेंज जो होता है, रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ और एक्सक्रेटा का बाहर निकालना शरीर से, और फूड और ऑक्सीजन का बॉडी में लाना, ठीक है, ये मेंटेन किया जाता है कैनाल सिस्टम के द्वारा, यही इसका फंक्शन है। ओके। देन नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनल चैनल्स कैनाल सिस्टम आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 प्रकार के होते हैं कैनाल सिस्टम्स, एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन टाइप। एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन टाइप अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनल चैनल्स। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो है, ये सबसे साधारण कैनाल सिस्टम होता है। ठीक है। एस्कोनॉइड स्पंजेस में पाए जाते हैं, जैसे कि ल्यूकोसोलिनिया, एंड इन ओलिन्थस स्टेज में भी पाए जाते हैं। सारे साइकोनॉइड स्पंजेस के ओलिन्थस स्टेज में पाए जाते हैं, ठीक है। बने कैसे होते हैं, तो ऑस्टिया स्पॉन्जोसिल, जो कि स्पॉन्जोसिल लाइंड होती है कोइनोसाइट्स के द्वारा, एंड ऑस्क्यूलम, तो ऑस्टिया स्पॉन्जोसिल एंड ऑस्क्यूलम से बने होते हैं। स्पॉन्जोसिल सिंगल होती है, लार्ज स्पेसियस होती है, सेंट्रल कैविटी, ठीक है, और ये स्पॉन्जोसिल लाइंड होता है कोइनोसाइट्स के द्वारा। स्पॉन्जोसिल लाइंड होता है एस्कॉन टाइप में कोइनोसाइट्स के द्वारा, और यहाँ भी हमने बताया गया है लाइंड बाई कोइनोसाइट्स। ठीक है। तो एस्कॉन टाइप हो गया ये कैनाल सिस्टम। इसमें अगर हम फिगर देखना चाहें तो ये फर्स्ट फिगर इज दी फर्स्ट ए दिखाया गया है यहाँ, ये ए इंडिकेट कर रहा है एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम को। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि ये एक फिगर दिया गया है यहाँ पे, जिसमें सेंटर में स्पॉन्जोसिल है, ऊपर की ओर ऑस्क्यूलम दिखाया गया है, और ऑस्टिया जो है, ये ऑस्टियाज को इंडिकेट किया गया है। ऑस्टियाज जो, और ये तो हो गई 3 मेन स्ट्रक्चर्स के नेमिंग्स। ठीक है। और ये जो लेयर्स हैं इसकी, वो कैसे बनी हुई हैं, तो इनर साइड जो स्पॉन्जोसिल को लाइंड किया हुआ है, दैट इज़ द कोइनोडर्म, मिडिल है मेसेनकाइम, एंड आउटर साइड इज द पिनेकोडर्म। ठीक है। आउटर साइड क्या है, पिनेकोडर्म है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया फर्स्ट, इट इज़ द स्ट्रक्चर फॉर एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। देन हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, दैट इज द साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पे आएंगे। ये एस्कॉन टाइप से थोड़ा ज़्यादा क्या होगा, मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा। पोर्स एंड कैनाल्स से मिलके, माने छिद्र और कैनाल्स से मिलके मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एस्कॉन टाइप से। कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, तो साइकोनॉइड स्पंजेस का, जैसे स्काइफा हुआ एंड ग्रैंटिया। और ईडी मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शो करता है, दर्शाता है कन्वर्जन ऑफ एस्कोनॉइड इनटू साइकोनॉइड पैटर्न। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो यहाँ बताया जा रहा है कि एस्कोनॉइड स्पंजेस ही साइकोनॉइड पैटर्न में चेंज होते हैं, ऐसा बताया जाता है, ऐसा बताता है इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट साइकोन टाइप का। ठीक है। और साइकॉन टाइप इंक्लूड क्या करता है, तो टू टाइप्स कैनाल, 2 प्रकार के कैनाल्स होते हैं साइकॉन टाइप में। कौन कौन से, इनकरेंट एंड रेडियल कैनाल। ठीक है। अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के,
ये एक दूसरे से अल्टरनेट माने क्या होता है कि इनकरेंट कैनाल पाया जाएगा, फिर रेडियल कैनाल, ठीक है, अल्टरनेट होंगे, एंड पैरेलल भी होते हैं एक दूसरे के टू ईच अदर। और दोनों के दोनों जो कैनाल्स हैं, दो टाइप्स के कैनाल्स हैं, ये इनका इंड जो होता है वो ब्लाइंड होता है, ठीक है, ब्लाइंड होता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी होते हैं दोनों कैनाल्स कुछ माइन्यूट पोर्ट्स के द्वारा, जिन्हें प्रोसोपाइल कहते हैं। प्रोसोपाइल के द्वारा इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल जुड़ा भी होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और ये डेराइव्ड हुए हैं, जब पहले ही बताया गया कि एस्कोनॉइड टाइप से, इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बताता है। और साइकॉन टाइप में जो स्पॉन्जोसील होता है, स्पॉन्जोसील सेंट्रल कैविटी की बात की जा रही है, वो लाइंड होती है पिनेकोसाइट्स के द्वारा, जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। जबकि एस्कॉन टाइप में क्या था कि स्पॉन्जोसील लाइंड किससे थी, तो कोइनोसाइट्स से, फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं वो। तो ये हो गया साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। अब हम देखेंगे साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के लिए फिगर नंबर 2 इंडिकेटेड एस फॉर साइकॉन टाइप। यहाँ क्या देखेंगे कि सेम जो स्ट्रक्चर हमने देखा था अभी एस्कॉन टाइप के लिए, साइकॉन टाइप के लिए भी स्ट्रक्चर्स लगभग सिमिलर है, बट इसमें क्या है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं बॉडी में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये आप देख सकते हैं। जो दिखाता किसको है, तो इसमें दो कैनाल्स को इंडिकेट किया गया है। पहले इसमें अलग से स्ट्रक्चर क्या है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है यहाँ रेडियल कैनाल, ये देख सकते हैं रेडियल कैनाल है, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर है इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल क्या कर रहा है कि वाटर बाहर से इंटर कर रहा है, इनकरेंट कैनाल में इंटर करता है, और रेडियल कैनाल में इनकरेंट कैनाल से होकर जाता है। और इसमें एक स्ट्रक्चर है एपोपाइल। एपोपाइल कहाँ स्ट्रक्चर बताया गया था, तो ये जो ब्लाइंडेड इंड जो होता है ये ओपन होता है एपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोसील में। और प्रोसोपाइल भी होता है यहाँ स्ट्रक्चर, इन सबके बाद इन सबको हम देखेंगे, ठीक है। ये डर्मल ऑस्टिया यहाँ देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर में दिखाई। तो ये हो गया साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का फिगर। देन नेक्स्ट हम आएंगे नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो है वो है ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम क्या है, इट इज़ मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय फर्दर फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल। मतलब क्या होता है कि अब ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में जो है सिस्टम है कैनाल सिस्टम, ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इसमें बॉडी वॉल जो होते हैं और फर्दर फोल्डेड भी हो जाते हैं। और ये बताया जाता है कि ल्यूकॉन टाइप जो है ये कैरेक्टर किसका है, तो ल्यूकॉन टाइप जो है ये कैरेक्टर है ल्यूकोनॉइड स्पंजेस का। ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, इट इज़ द कैरेक्टर ऑफ ल्यूकोनॉइड स्पंजेस, जैसे स्पॉन्जिला। रेडियल सिमेट्री इसमें नहीं होती है, लॉस्ट हो जाती है। एंड जो कैनाल सिस्टम है ये वेरी इरेगुलर होता है, ठीक है, इरेगुलर अनियमित हो जाता है क्योंकि रेडियल सिमेट्री लॉस्ट हो जाती है इसकी। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स इसमें होते हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं जो कि स्मॉल और स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, और लाइंड होते हैं कोइनोसाइट्स के द्वारा, कोइनोसाइट्स के द्वारा। और सारे के सारे जो स्पेस, ऑल अदर स्पेस, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो कोइनोसाइट्स से क्या होते हैं, लाइंड होते हैं। इनके अलावा जो अदर सारे स्पेसेस होते हैं वो पिनेकोसाइट्स के द्वारा लाइंड होते हैं, यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। एक्सकरेंट कैनाल की बात की जा रही है। एक्सकरेंट कैनाल क्या है, तो एक्सकरेंट कैनाल्स are developed as a result of shrinkage and division of spongocoel which has disappeared। यहाँ ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में स्पॉन्जोसील क्या होता है, डिवाइड हो जाता है और श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से और डिसअपियर्ड हो जाता है। और डेवलप होता है क्या, तो एक एक्स करेंट कैनाल डेवलप कर जाता है इसके फलस्वरूप से। तो ऐसा कह सकते हैं हम कि ल्यूकॉन टाइप में स्पॉन्जोसील डिसअपियर्ड होता है और उसके जगह पे एक्स करेंट कैनाल प्रेजेंटेड होता है, डेवलप्ड होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे आगे क्या बताया रहा है कि इन डेमोस्पॉन्जियाई में अगर बात करें तो ल्यूकोनॉइड कंडीशन जो है, ल्यूकोनॉइड कंडीशन डेराइव्ड होता है एक लार्वल स्टेज रैगॉन से, इसलिए इसे रैगॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहा जाता है। रैगॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम को हम देख लेंगे आगे आने वाली वीडियो में। इसके पे ये एक प्रकार का कैनाल सिस्टम ही होता है जो डेमोस्पॉन्जियाई में, स्पंज के प्रकार है, ठीक है। डेमोस्पॉन्जियाई में ल्यूकोनॉइड कंडीशन डेराइव तो होता है लेकिन उसका लार्वल स्टेज रैगॉन टाइप होता है, रैगॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, इसलिए वो रिप्रेजेंट भी करता है। फिर अगर बात करें इवोल्यूशनरी पैटर्न ऑफ ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, तो इवोल्यूशनरी पैटर्न जो होता है कैनाल सिस्टम का, ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का, ये दर्शाता है कि 3 सक्सेसिव ग्रेड्स को,
किसको दर्शाता है, 3 सक्सेसिव ग्रेड्स को, अर्पिलोअस, एफोडल एंड डिप्लोडल टाइप। इन तीनों को भी हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। आने वाली वीडियो में हम 2 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, रैगॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम एंड इवोल्यूशनरी पैटर्न जो है ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का, जो 3 सक्सेसिव ग्रेड्स को दर्शाता है, अर्पिलोअस, एफोडल एंड डिप्लोडल। इन दोनों टॉपिक्स पे हम बात करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये तो हो गया ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इसका हम फिगर देख लेंगे। फिगर में क्या दिखाया गया है यहाँ पे कि देख सकते हैं आप, सबसे पहले जो पहले के स्ट्रक्चर्स से अगर कंपैरिजन करें तो डर्मल ऑस्टिया सिमिलर है, इनकरेंट कैनाल भी है, इनकरेंट कैनाल है, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं। इसमें क्या है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स है, जैसा कि हमने अभी देखा था कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होंगे जो स्मॉल और स्फेरिकल होंगे, तो स्मॉल और स्फेरिकल है, ठीक है। और अब प्रोसोपाइल भी है इसमें, और एक एक्स करेंट कैनाल यहाँ आप देख सकते हैं, नेमिंग है एक्स करेंट कैनाल। एक्स करेंट कैनाल कैसे फॉर्म होती है, तो एक्स करेंट कैनाल बाई श्रिंकेज एंड डिवीजन ऑफ स्पॉन्जोसील आफ्टर डिसअपियरेंस ऑफ स्पॉन्जोसील, एक्स करेंट कैनाल इज डेवलप्ड। एक्स करेंट कैनाल डेवलप्ड हुआ था, वह है कैसे, तो स्पॉन्जोसील के डिसअपियरेंस की वजह से, उसके डिवीजन और श्रिंकेज की वजह से, ठीक है, एक्स करेंट कैनाल डेवलप्ड हुआ है। तो दिस इज द फिगर फॉर ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ये हो गया ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का फिगर। और अब हम देखेंगे बाय फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया गया है हर एक टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के लिए। ये फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एस्कॉन टाइप है, सेकंड इज द फॉर साइकॉन टाइप एंड थर्ड इज फॉर ल्यूकॉन टाइप। तो एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में देखें वाटर फ्लो कैसे करता है, वाटर फ्लो मैकेनिज्म कह सकते हैं इसे। तो इनग्रेसिंग वाटर जो इनग्रेस होता है, मतलब कि बॉडी के अंदर आ रहा है किसके थ्रू, तो डर्मल ऑस्टिया के थ्रू आ रहा है स्पॉन्जोसील में। ये एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, ठीक है। इनग्रेसिंग वाटर आउटसाइड मीडियम से डर्मल ऑस्टिया के थ्रू स्पंज के स्पॉन्जोसील में आ रहा है, फिर स्पॉन्जोसील से आउटसाइड बाहर की ओर निकलेगा किसके थ्रू, तो ऑस्क्यूलम के थ्रू। ये एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का मैकेनिज्म, ठीक है, या वाटर फ्लोइंग सिस्टम कह सकते हैं। फिर देखेंगे हम साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का वाटर फ्लो मैकेनिज्म क्या है कि इनग्रेसिंग वाटर बाहर की ओर से आउटर मीडियम से डर्मल ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में आता है आईसी, फिर इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में जाता है, रेडियल कैनाल से एक छिद्र होता है एपोपाइल, जो कि नेमिंग हमने अभी डिस्कस किया था फिगर नंबर 2 में साइकॉन टाइप में। तो रेडियल कैनाल जो होता है एपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोसील में चला जाता है वाटर रेडियल कैनाल से, और स्पॉन्जोसील से थ्रू ऑस्क्यूलम बाहर की ओर आउटसाइड वाटर निकल जाता है। ये वाटर सर्कुलर सिस्टम हो जाता है, या वो कह सकते हैं इसे कैनाल सिस्टम ऑफ साइकॉन टाइप, ठीक है। देन हम देखेंगे ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का वाटर फ्लो मैकेनिज्म। तो यहाँ क्या होता है कि इनग्रेसिंग वाटर इन ल्यूकॉन टाइप, इनग्रेसिंग वाटर डर्मल ऑस्टिया के थ्रू सेम प्रोसेस है, इनकरेंट कैनाल में आएगा, इनकरेंट कैनाल से थ्रू प्रोसोपाइल यहाँ किस में जा रहा है, तो ये चला जा रहा है फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में चला जा रहा है। और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो कि स्फेरिकल और स्मॉलर होते हैं, इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स से थ्रू एपोपाइल एक्सकरेंट कैनाल जो कि स्पॉन्जोसील के डिसअपियरेंस के द्वारा की वजह से डेवलप्ड हुआ होता है, एक्सकरेंट कैनाल में चला आता है, और एक्सकरेंट कैनाल से थ्रू ऑस्क्यूलम टू आउटसाइड वाटर निकल जाता है, एंड दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज कॉल्ड ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे हमारा ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम।